Hello, my students and readers. Today, I will teach you figures of speech. I have already taught you a number of figures of speech. Today, I will teach you about climax. Climax is a figure of speech. What is climax? First, I will tell you what is climax. Climax means a gradual rise from a weaker idea to a stronger and more impressive. It is a Greek word means a ladder. As in a ladder, so in climax. In Hindi, I will teach you that what means climax. क्लाइमेक्स क्या है कि क्लाइमेक्स एक लैडर की भांति है, एक लैडर सीढ़ी की भांति। स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना होता है और जिस तरीके से हम लैडर में एक एक स्टेप बढ़ते हैं वैसे ही इसमें भी हम धीरे धीरे आगे की ओर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल, ही वॉज एब्यूज्ड, बीटन एंड किल्ड। अब देखिए, पहले इसको हम अलग अलग करेंगे। एब्यूज्ड, ही वॉज एब्यूज्ड, उसको गाली दी गई। बीटन, पीटा गया। एंड किल्ड, बाद में मार दिया गया। तो इसको हम देखेंगे कि इसको स्टेप बाय स्टेप बढ़े हैं हम, कि एब्यूज पहले किया, फिर बीटन किया, फिर किल्ड। तो जहां पर हम इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर, इसे हम कहेंगे इन इंग्लिश असेंडिंग ऑर्डर। क्लाइमेक्स क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो उसको हम क्लाइमेक्स कहते हैं। तो ही वॉज एब्यूज्ड, बीटन एंड किल्ड। अब इसमें स्टेप क्या? पहले एब्यूज किया गया, फिर बीटन किया गया, फिर उसको मार दिया गया। नेक्स्ट एग्जांपल, शी शॉप्स, ग्रोन्स एंड क्राइज। अब इसको भी हम देखेंगे हिंदी में कैसे कहेंगे। उसने पहले सिसकी भरी, फिर कढ़ाई, फिर चिल्लाई। तो ये क्या है? स्टेप बाय स्टेप हुआ। सॉफ्ट, ग्रोन्स एंड क्राइज। तो इस तरीके से हमारा, इस तरीके से हम कहेंगे, कंपटीशन में आता है शी सॉफ्ट, ग्रोन्स एंड क्राइज। व्हाट इज द फिगर्स ऑफ स्पीच इन दिस सेंटेंस? तो आई कैन से दैट दिस इज ए क्लाइमैक्स बिकॉज देयर इज ए ग्रेजुअल इंक्रीज। ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आगे हम बढ़ते रहते हैं। शॉप्स, सिसकी भरी, ग्रोन, कराई एंड क्राइज और चिल्लाई। तो ये एक तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ही केम, ही सा एंड ही कंकर्ड। हिंदी में कैसे कहेंगे? वो आया, उसने देखा और उसने विजय प्राप्त कर ली। तो ये स्टेप स्टेप बाय स्टेप है। हम इसे डायरेक्ट कहेंगे कि ही कॉन्कर्ड, ही सॉ एंड ही केम, गलत है। तो इस तरीके से हम इनकरेक्ट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? इनकरेक्ट। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ही केम, वो आया, ही सॉ, उसने देखा, एंड ही कॉन्कर्ड, और उसने उस पर विजय प्राप्त कर ली। तो इसमें ये एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल जो है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया, सी सॉफ्ट, ग्रोन्स एंड क्राइज। इसको याद करें, ये कंपटीशन में अक्सर जो है इस तरीके से इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड वन, ही केम, ही सॉ एंड ही कंकर्ड। आई विश्व, आई स्पीक, आई शाउट। अब देखिए इसमें क्या है? आई विस्पर, विस्पर धीरे से बोलना। आई स्पीक, मैंने पहले कानाफूसी की धीरे धीरे बोला। आई स्पीक, और मैंने फिर तेज आवाज में और फिर मैं चिल्लाया। तो इस तरीके से मैंने धीमे बोला, फिर तेज बोला, फिर तेजी से चिल्लाया। तो ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। ऐसे ही, टू स्ट्राइव, टू सीक एंड टू फाइंड एंड यील्ड। प्रयास करना, इच्छा करना, पाना और उसको स्वीकार करना। तो इस तरीके से जो चीज हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं, उसे हम क्लाइमैक्स कहते हैं। जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म को धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो एक बार जब फिल्म का एंड होने वाला होता है तो वो हम क्लाइमैक्स पे पहुंच जाते हैं, तो वो उसी को हम क्लाइमैक्स कहते हैं। तो ये है हमारा क्या है? क्लाइमैक्स। तो फिगर्स ऑफ स्पीच, तो इसमें हमें क्या समझ में आया कि किसी भी चीज को हम जब स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो उसको हम
क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल, ही क्रॉल्ड, मतलब वो रेंग के चला, रेंगा, वार्म्ड, टहला, एंड रैन, और फिर दौड़ा। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, इन अदर वर्ड्स आई कैन टेल यू दैट वॉट एवर यू डू, whatever you do step by step is called climax. The next figures of speech is anticlimax. इसे हम बैथोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैथोस। एंटी क्लाइमैक्स को क्या कहते हैं, बैथोस। तो ये जो क्लाइमैक्स है इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, और एंटी का मतलब उल्टा, बिल्कुल। बैथोस एक फिगर्स ऑफ स्पीच, इसको एंटी क्लाइमैक्स कह लेंगे, बैथोस कह लेंगे। बैथोस क्या है, इट इज ए सडन डिसेंट। डिसेंट क्या है, फॉल, नीचे एकदम अचानक गिर जाना, फ्रॉम समथिंग ग्रैंड एंड ग्रेट। कोई बहुत ग्रैंड चीज है या ग्रेट चीज है, जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बातें, ऐसी ऐसी बातें कर लेते हैं, ग्रेट हो, ग्रैंड हो, और एकदम हम कोई बहुत ही तुच्छ चीज पे आ जाए, उसे एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन देखेंगे बच्चों, इट इज ए सडन डिसेंट, डिसेंट मीन फॉल, एक अचानक गिरावट आती है, फ्रॉम समथिंग ग्रैंड एंड ग्रेट, जो चीज बहुत ही ग्रैंड एंड ग्रेट होती है, उससे अचानक हम बिल्कुल नीचे को आ जाते हैं। तो समथिंग एक्सट्रीमली स्मॉल, जो बहुत ही ज्यादा निम्न स्तर की होती है। कहने का तात्पर्य इसमें थोड़ा सा क्या कहेंगे, एक तरीके से थोड़ा हास्यास्पद हो जाता है, एक थोड़ा सा ऐसी चीज जिसमें हमको एक तरीके से हंसी जैसी आने लगती है। जैसा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से होगा, ही लॉस्ट हिज फैमिली, उसने अपना परिवार खो दिया, बहुत बड़ी बात है, और हिज फॉर्च्यून, अपने सब धन दौलत खो दिया, एंड लास्ट में क्या, ही कीज, अपनी चाबियां भी खो दी। तो कहने का तात्पर्य है, बहुत बड़ी बातें करने के बाद एकदम हम निम्न स्तर पर आ जाते हैं, तो वो हमारा एंटी क्लाइमैक्स होता है। क्या होता है, एंटी क्लाइमैक्स। तो डेफिनेशन से सो है, और आप एग्जांपल देखेंगे, इट इज ए सडन डिसेंट फ्रॉम ए समथिंग ग्रैंड। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए कि ही लॉस्ट हिज फैमिली, उसने अपना परिवार खो दिया, हिज फॉर्च्यून, अपना धन दौलत, एंड हिज कीज, और लास्ट में कह दिया हमने अपनी चाबी भी खो दी। तो इतनी बड़ी बातें कहने के बाद अब हम तुच्छ चीज पे आ गए, तो ये हमारा क्या हुआ, एंटी क्लाइमैक्स या बैथोस। नेक्स्ट, शी डेडिकेटेड हर लाइफ, उसने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, क्या के लिए, साइंस के लिए, साइंस पढ़ने के लिए, साइंस में अपना पूरा जीवन लगाया, ह्यूमैनिटी और मानवता के लिए। और लास्ट में नीचे गिर गए, क्या आ गया, कलेक्टिंग स्टिकर्स, और स्टिकर्स जो कलेक्ट स्टिकर्स, स्टिकर्स होते हैं उनको कलेक्ट करने में। तो यहां पर देखिए कितना बड़ा योगदान साइंस के लिए है, ह्यूमैनिटी के लिए, और लास्ट में बड़ी तुच्छ चीज में आ गए, स्टिकर के लिए। तो ये क्या है कि हम बड़ी बड़ी चीजों से जब बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एंटी क्लाइमैक्स या बैथोस। नेक्स्ट, द वॉरियर्स फॉट फॉर ऑनर, एक वॉरियर मतलब योद्धा, लड़ा किसके लिए, ऑनर, सम्मान के लिए, ग्लोरी, ख्यात के लिए, एंड ए पीस ऑफ केक, और एक डबल रोटी के टुकड़े के लिए। कहने का तात्पर्य है कि ये सब बड़ी चीजें हैं और बिल्कुल नीचे आ गया, तो ये हमारा क्या हुआ, एंटी क्लाइमैक्स। नेक्स्ट, दे डिस्कस्ड वॉर, पीस एंड लंच मेन्यू, और लंच मेन्यू के लिए उसने मतलब बातचीत की, पहले वॉर के लिए, फिर पीस, शांति के लिए, और फिर ये बिल्कुल निम्न स्तर में आ गए। तो इस तरीके से हम समझेंगे एंटी क्लाइमैक्स। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो फिगर्स ऑफ स्पीच में पढ़ा रहा हूँ, ये सब कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, और इनको बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग जो है पढ़ें, अपने नोट करें डायरी में, और स्किप ना किया करें, पूरा देखा करें, और जो भी आपके सजेशंस हैं, उन सजेशंस को जरूर आप जो है लिखा करें, बताया करें कि हमें ये चीज और पढ़नी है, तो उसका जो है हम उसको उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, और आप लोग जो है इसको स्किप ना किया, और प्रयास क्या करें अपना, हमारी मतलब हम ट्राई करेंगे, हमेशा कोशिश करेंगे कि आपके मुताबिक उस चीज को हम तैयार करें, और अपने मतलब जितने भी सजेशंस हैं
अपनी जितनी भी चीजें हैं जो आपके रहती हैं कि हमें ये चीज पूछनी है, तो जरूर लिखा करें और कमेंट जरूर किया करें। और वो कमेंट चाहे अच्छा है चाहे जैसा भी है उसको जरूर लिखा करें। नेक्स्ट, दे डिस्कस्ड वार, पीस एंड लंच मेन्यू। तो हम देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि दे डिस्कस, उन्होंने बातचीत की, पीस वॉर, युद्ध की, बातचीत, शांति की, एंड लंच मेन्यू। अब देखिए ये दोनों चीजें कितनी बड़ी हैं, युद्ध की बात, शांति की बात, और लास्ट में हम कहां पे चले आए, लंच मेन्यू की। तो कहने का तात्पर्य है जब हम बड़ी बड़ी चीजों को करते हुए बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तो हम इसको कहते हैं एंटी क्लाइमेक्स या बैकवर्ड्स। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर गॉड, उसने अपना निछावर कर दिया सब कुछ ईश्वर के लिए, कंट्री के लिए, एंड फॉर चॉकलेट। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, भगवान के लिए, देश के लिए, और सबसे सुरक्षित क्या चीज है, चॉकलेट। तो एंटी क्लाइमेक्स का मतलब समझ गए होंगे, जब हम किसी चीज में बड़ी बड़ी चीजों को बताते हैं और सडन डिसेंट, डिसेंट माने फॉल, अचानक नीचे की ओर गिर जाते हैं, फ्रॉम समथिंग ग्रैंड एंड ग्रेट, वही चीज आ गई, जो कोई चीज बहुत बड़ी और ग्रेट होती है उससे हम कहीं नीचे जब आ जाते हैं तो हमें वो क्या कहलाता है, एंटी क्लाइमेक्स। नेक्स्ट, द किंग कॉन्कर्ड, राजा ने विजय प्राप्त कर ली, काहे के ऊपर, नेशंस, राष्ट्रों के ऊपर, एंड आर्मीज, और सेनाओं पर, एंड कोल्ड। अब देखो कितनी बड़ी चीज उसने बताई कि देखो ये एंटी क्लाइमेक्स हुआ कि यहाँ नेशंस उसने जीते, आर्मीज को जीता, और लास्ट में कोल्ड। कोल्ड यहाँ पर क्या, जुकाम, छोटी सी चीज, उसके ऊपर भी उसने विजय प्राप्त कर ली। तो ये एंटी क्लाइमेक्स का आप लोग मतलब समझ गए होंगे, जब हम किसी बड़ी चीज से एकदम नीचे गिर जाते हैं। और क्लाइमेक्स में क्या है, जब हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर उसने उदाहरण दिया है, एक एग्जाम्पल है बच्चों काहे का। पहली बात तो ये देखेंगे ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब ही होता है कि स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ना। क्या होता है, जैसे हम लैडर होता है ना, कि सीढ़ी में एक स्टेप बढ़ते रहते हैं और ऊपर पहुंच जाते हैं, ऐसे ही इसमें जो है हम असेंडिंग ऑर्डर होता है, इसे क्लाइमेक्स कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे कि एंटी क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है। तो ये हमने आज आपको ये फिगर्स ऑफ स्पीच समझाए हैं, और इन फिगर्स ऑफ स्पीच के एग्जांपल्स जितने भी दिए हैं, और इसी तरीके से और एग्जांपल्स आप लोग जो हैं ट्राई करेंगे, जब देखेंगे कोशिश करें अपनी। और ये इसमें जो हमने एग्जांपल्स दिए हैं, इनमें कुछ एग्जांपल्स आपके जो हैं कंपटीशन में आए हैं, और इनको जैसे हमने उदाहरण दिया, ही केम, ही साइन, कॉन्टर्ट, ये वाला, और शी सॉ ग्रोन्स एंड क्राइज। तो इस तरीके से आप लोग जो हैं इनको अपनी डायरी में नोट कर लेंगे, और जो जो चीजें आपको इसमें अच्छी लगती हैं उनको जरूर याद कर लें, क्योंकि जितने भी हम फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं वो सब फिगर्स ऑफ स्पीच आपके, और जो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं वो एग्जाम्पल आपके कंपटीशन में आए हुए हैं। तो इनको आप लोग कहीं पे नोट कर लें, और कमेंट और जरूर किया करें। जो कमेंट आप लोग करते हैं उससे हमें लगता है कि आप लोग कुछ नई चीज जो चाहते हैं उसको हम जरूर आपके लिए इसका वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। देखो